औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में 9 मई के बाद फस्तायत का एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। जी हाँ, उसके बाद जो कहानी है वो जमहूरी ममालिक के लिए एक बदनुमा दाग और धब्बा है। जी हाँ, 9 मई के वाक़यात का तसलसल हमें आज भी देखने को मिलता है। गुज़श्ता दिनों लाहौर के मुनक्किद किए गए जलसा को फ्लॉप करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ओछे हथकंडे अपनाए गए, जहां एक तरफ कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद किया गया और लोगों को जलसागाह तक पहुंचाने के अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। तपती हुई धूप में, तपती हुई गर्मी के अंदर लोगों को पैदल चलकर जलसागाह पहुंचना पड़ा। कई कई किलोमीटर दूर से लोग पैदल चलकर आए और दिन ढलते ही साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया, लाइट्स बंद कर दी गई और चलते हुए जलसे को बंद कर दिया गया। वहीं पर जलसे से एक दिन पहले जारी किए गए एनओसी के अंदर यह यकीन दहानी करवाई गई थी कि जलसे की रोकथाम के लिए किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी। मगर अफसोस इस बात पर है कि एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए जमहूरियत की अलम बरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इन वादों में पूरी नहीं उतर सकी। जी हां, शादरा के एमपीए के कैंडिडेट पीपी 145 से जिन्होंने इमरान खान के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, जनाब सैयद इंजीनियर यासिर गिलानी साहब, उनको एक इंतहाई भोंडे अंदाज में ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार किया गया बल्कि बेशुमार ऐसी गैर इंसानी रवैये की फुटेजेस अवेलेबल हैं, तस्वीर अवेलेबल हैं, जो कि जमहूरियत के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जी हाँ नाज़रीन, इंजीनियर यासिर गिलानी गुज़िश्ता 25 साल से शोबा तदरीस से मुंसलिक थे। बहसियत टीचर हजारों उनके स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने यूईटी लाहौर से हासिल की, मुख्तलिफ प्राइवेट फर्म्स को सर्व किया, शराफत, दयानत और ईमानदारी और रवादारी की सियासत को परवान चढ़ाया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस शराफत, दयानत और ईमानदारी के प्रचार करने वाले शख्स को जब अदालत में पेश किया जाता है तो नाजरीन आप वो मंजर देखें तो आपका दिल दहल उठेगा कि उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर एक इंतहाई तज़हीक का निशाना बनाया गया। जी हां, इस रवैये से शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अना को तो जरूर तस्कीन पहुंचेगी, लेकिन जमहूरियत की रवायात बदतरीन तरीके से पामाल हुई हैं। यासिर गिलानी की इस गिरफ्तारी के पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात हैं और कौन सी चीजें हैं जो इंजीनियर यासिर गिलानी की गिरफ्तारी की वजह बनी, आज के इस अहम वीलॉग में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंजीनियर यासिर गिलानी को जब अदालत में पेश किया जाता है तो यासिर गिलानी साहब के जो वकला हैं उनकी टीम ने वहां पर ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए कि जिसके बाद हो सकता है कि पंजाब पुलिस को और पंजाब हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। जी हां, यासिर गिलानी साहब के वकला ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार इंजीनियर यासिर गिलानी की इस गिरफ्तारी की ना सिर्फ यह कि भरपूर मजम्मत दी बल्कि अपने दलाइल और अपने डॉक्यूमेंट से इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी साबित किया। उसकी वजह क्या थी कि वो इंजीनियर यासिर गिलानी जिसको जलसा वाले दिन अपने हलके से गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले तो लाहौर के मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया, कभी एक थाने, कभी दूसरे थाने, कभी तीसरे थाने में घुमाने के बाद
जब उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई सॉलिड मुकदमा नहीं मिला, किसी भी मुकदमा में वो नामजद नहीं थे, तो बिलाखिर उनको सर्वर रोड थाना में मुंतकिल किया गया और सर्वर रोड थाना के अंदर कोर कमांडर हाउस, जो कि जिना हाउस कहलाता है, उसके मुकदमा 96/23 के अंदर उनको मुलजिम के तौर पर नामजद कर दिया गया। जी हां, ये वो मुकदमा है जो गुज़िश्ता 1.5 साल से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। कई लोग इस मुकदमे के अंदर पेश हुए, कई गिरफ्तारियां डली, हजारों लोग इस मुकदमे के अंदर नामजद होने के बाद, अपनी कैद काटने के बाद वापस आ चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला जिन्होंने इंजीनियर यासिर गिलानी की पैरवी की, इंजीनियर यासिर गिलानी के वकला ने इस बात का वहां पर तकाजा किया कि अगर इंजीनियर यासिर गिलानी पुलिस को 1.5 साल से मतलूब थे तो किसी मुकदमे में इनकी नामजदगी क्यों नहीं की गई, और नामजदगी के बाद इनको किसी भी मुकदमे के अंदर इश्तिहारी क्यों करार नहीं दिया गया। और इंतहाई दिलचस्प बात जो वहां पर आया हुई वो ये थी कि इंजीनियर यासिर गिलानी की जानिब से जब इलेक्शन कंटेस्ट करने का टाइम था, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में रुजू किया गया और उस हाई कोर्ट को रुजू करने के दौरान इंजीनियर यासिर गिलानी ने यह दावा किया कि मैं इतने साल से शराफत की सियासत कर रहा हूं, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहा हूं, अगर मैं पंजाब पुलिस को किसी मुकदमे में मतलूब हूं तो मुझे बताया जाए। तो अदालत जो कि ऑनरेबल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट है, उनके जस्टिस साहब ने पुलिस से इस्तफसार किया और सीसीपीओ की जानिब से यह रिटन जवाब वहां पर सबमिट करवाया गया कि इंजीनियर यासिर गिलानी इस पूरे इलाके की प्रेमिसेस के अंदर ना ही हमें मतलूब है और ना ही किसी पुलिस स्टेशन को मतलूब है। यह सीसीपीओ लाहौर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट को वो बयान जमा करवाया गया जो 9 मई के वाक़े के कई महीने बाद जमा करवाया गया। तो वकला ने इस्तफसार किया कि अगर सीसीपीओ लाहौर को एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ये शख्स दरकार नहीं था, तो अब क्या वजह है कि इस शख्स को उस मुकदमे में नामजद किया जा रहा है जो कि फरवरी के अंदर तो मतलूब नहीं था। तो इस बात की बुनियाद पर वकला ने इस्तफसार किया कि हमारे क्लाइंट को और इंजीनियर यासिर गिलानी साहब को फौरी तौर पर डिस्चार्ज किया जाए। दलाइल हुए और उन दलाइल के बाद एक और बहुत दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पेश हुई जब इंजीनियर यासिर गिलानी साहब ने खुद मुंह पर कपड़ा डाले हुए अपने मौक़िफ़ को अदालत के सामने प्रेजेंट करना चाहा। तो अदालत उज़्मा ने उनको इस बात की इजाज़त दी और वहां पर इंजीनियर यासिर गिलानी साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज के अंदर अपना मौक़िफ़ वहां पर प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने हलके के अंदर मौजूद रहा हूं, मैंने अपने हलके के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, अगर मैं पुलिस को मतलूब था तो मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। मैं पुलिस को मतलूब नहीं हूं, बल्कि मुझे एक रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है और सियासी मुखालफीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत के साथ है, वो मुझे बिहाइंड द बार्स रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हलके से जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं समीउल्लाह खान का ताल्लुक उज़्मा बुखारी साहिबा से है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मिनिस्टर हैं। तो ये वो बात है कि उज़्मा बुखारी साहिबा को खुश करने के लिए रियासती मशीनरी हरकत में आई, मुझे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इंतहाई बुरे अंदाज में सियासी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए और सियासी मुखालफत की वजह से मुझे आज 1.5 साल पुराने मुकदमे के अंदर आज नामजद किया जा रहा है। उसके बाद अदालत ने कुछ वक्त मांगा और वक्त मांगने के बाद काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद जब फैसला आया तो पता चला कि इंजीनियर यासिर गिलानी साहब को 11 रोज़ा शनाख्त परेड पर भेज दिया गया है कोट लखपत जेल में। अब सवाल यह है कि 1.5 साल के अरसे के अंदर वो शख्स
जो कि वहां पर मौजूद था, हुलिये की बुनियाद पर कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है? इस बात को लेकर वहां पर मौजूद वकला ने भी काफी जिरा की, काफी बहस हुई। उन्होंने कहा कि यह कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स जो कि वहां पर 1.5 साल पहले अगर जाए वकूआ पर मौजूद था तो उसको शनाख्त परेड में आइडेंटिफाई कर लिया जाए। फिर वकला ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा हमारा मोकल इंजीनियर यासिर गिलानी, उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, इश्तिहारात पर वो मौजूद है, सोशल मीडिया पर उसकी पिक्चर मौजूद है, उसको तो आइडेंटिफाई कर लेना ही बहुत आसान काम है। तो इसलिए शनाख्त परेड की वैलिडिटी नहीं बनती, तो आप बराए मेहरबानी इसको रद्द करें। लेकिन बहरहाल अदालत का यह फैसला है और एक कोर्ट प्रोसीजर है, उसके मुताबिक इंजीनियर यासिर गिलानी साहब को अब कोट लखपत जेल में भेज दिया गया है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो तज़हीक आमेज और गैर इंसानी इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों वाला रवैया यासिर गिलानी साहब से रखा गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद ये बात भुला बैठी है कि कभी उन्होंने भी ऑपोजिशन में आना है, और जब वो ऑपोजिशन में आएंगे तो क्या ये तमाम बातें वो शायद बर्दाश्त कर सकेंगे? इस बात के ऊपर आज ये फैसला कर लेने की जरूरत है कि हमें हकीकी जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए अमली कोशिशें करनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना सफर वोट को इज्जत दो से शुरू किया था, तो इंजीनियर यासिर गिलानी साहब ने अपनी तकरीर में जो कि उन्होंने कोर्ट में की, उन्होंने कहा कि जी मैं 40,000 वोटों के साथ समीउल्लाह खान को शिकस्त दे चुका हूं और मैं कोर्ट्स में भी रेगुलर जा रहा हूं, मुझे ऑनरेबल कोर्ट्स बेल दे रही हैं, कुछ में मुझे डिस्चार्ज किया गया है, मैं तो हल्के से भागा ही नहीं हूं और मैं कोर्ट के सामने पेश हो रहा हूं और हर पेशी के ऊपर मैं खुद वहां पर पेश होता हूं। तो मैं तो नहीं भागा, मैं तो अगर पुलिस को मतलूब था तो पुलिस ने मुझे वहां पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे उस पिटीशन की वजह से है जो कि मैंने समीउल्लाह खान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की हुई है। तो इसलिए मुझे जाती अना का और सियासी मुखालफत का निशाना बनाया जा रहा है। फौरन से पहले इसको इंसाफ के तकाजे के मुताबिक इंसाफ के तराजू के अंदर तोला जाना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि इस पूरी एक्सरसाइज से जो कि इंजीनियर यासिर गिलानी साहब के साथ की जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या आउटकम ले पाती है। ये एक जमहूरी प्रोसेस को इंतहाई बदनुमा तरीके से जो डील किया जा रहा है, ये इंतहाई गलत रवायात हैं जो आज परवान चढ़ रही हैं, और इस पर तमाम सियासी जमातें कल परेशान होंगी जब भी कभी वो अपोजिशन में जाएंगी। आज आप जो कर रहे हैं ये कल के लिए दलील बन रहा है। खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचिए, इसकी आने वाली नस्लों का सोचें और उन लोगों को परेशान ना करें जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां पाकिस्तान को सर्व करने के लिए वक्फ करनी है, जिन्होंने अपनी इज्जत अपनी शोहरत को पाकिस्तान के रास्ते में कुर्बान किया है। खुदा के लिए ऐसे पाकिस्तान के मौसनों को डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज हम बहुत बड़े नुकसान से दो चार होंगे। और हकीकी मुआशरा तब परवान चढ़ेगा जब हकीकी जमहूरियत परवान चढ़ेगी, और हकीकी जमहूरियत तब परवान चढ़ेगी जब हम मामला को जमहूरी तरीकों से डील करना सीखेंगे। इंजीनियर यासिर गिलानी साहब के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीलॉग में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इंजीनियर यासिर गिलानी साहब की भी हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क के खुदादाद की भी हिफाजत फरमाए। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।